हर सनातनी भगवान की आराधना करने के लिए, ईश्वर की आराधना करने के लिए मंत्रों का सहारा लेता है, उनको खुश रखता है। चाहे वह आप रामायण काल में देखिए, त्रेता युग में या द्वापर युग में, हर कोई मंत्रों से भगवान को प्रसन्न करता है। तो आज हम स्वामी जी से जानना चाहेंगे, वेंकटेश भाई जी से, कि आखिर मंत्र होते क्या हैं, मंत्र का प्रभाव क्या होता है, मंत्रों का लाभ क्या है, मंत्र का महत्व क्या है और मंत्र का सकारात्मक प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर क्या पड़ता है। जी स्वामी जी। मंत्र वेद और वेद भगवान नारायण है। भगवान नारायण वेद के स्वरूप में ही प्रकट हुए हैं। ये मंत्र ही भगवान नारायण का स्वरूप है। जो वेद के जो मंत्र हैं, हमारे यहाँ एक वेद है शुक्ल यजुर्वेद, जिसको रुद्राष्टाध्याय कहा गया है। उसमें भगवान की महिमा का वर्णन है। तो वो वेद मंत्र यही बोलते हैं, सहस्र शीर्षा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमि गुं सर्वत स्मृत्वा तिष्ठदशांगुलम। वेद के मंत्र भगवान की ही महिमा गा रहे हैं। सहस्र शीर्षा, भगवान कौन है? सहस्र, 1000 सिर वाले हैं, सहस्र हाथ वाले हैं, सहस्र पैर वाले हैं, भगवान सहस्र मुख वाले हैं। ये वेद भगवान की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि क्योंकि वेद भी नेति 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 कहकर थक जाते हैं, पर वेद भी भगवान का पार नहीं पा सकते हैं। पर हमारे यहाँ वेद मंत्रों में बड़ी ताकत है। आज भी अगर कोई वेद पाठ शुद्ध तरीके से, अगर कोई ईमानदारी से कोई ब्राह्मण और कोई यजमान अपने घर करवाते हैं, तो उनको उसका अवश्य ही पुण्य फल प्राप्त होता है। ये वेदों की महिमा है, मंत्रों की महिमा है। हमारे यहाँ एक मंत्र तो ऐसा है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जो आप भी जानते होंगे, महामृत्युंजय। हाँ, महामृत्युंजय मंत्र है। उस मंत्र की ऐसी महिमा है कि अगर आप उस मंत्र का ईमानदारी के साथ अगर आप शिवालय में बैठकर अगर जाप करते हैं, और अगर कोई मरण अवस्था में भी अगर जा रहा हो और उस मंत्र का अगर आपने जाप किया हो, तो इतनी ताकत है उस मंत्र में, इतनी ताकत है कि मरे हुए व्यक्ति को भी वो मंत्र पुनर्जीवित कर देता है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में मंत्रों की महिमा है, इसलिए मंत्र गाए जाते हैं। क्यों ब्राह्मणों को बुलाकर वेद पाठ कराए जाते हैं? क्यों ब्राह्मणों को बुलाकर अपने घरों में अनुष्ठान करवाए जाते हैं? क्यों ब्राह्मणों को बुलाकर मंदिरों में वेद का पाठ करवाया जाता है? क्योंकि इन मंत्रों से ये प्रभाव होता है कि एक तो हमारा मन शुद्ध होता है और दूसरा एक वातावरण शुद्ध होता है। इसलिए सुबह और शाम में मंत्र जाप की बड़ी विधि है। प्रातः काल तो मंत्र जाप की ऐसी श्रेष्ठ विधि बताई है कि आप शौच इत्यादि क्रिया करके, स्नान करके जब आपका मन एकाग्र रहता, सुबह सुबह हमारा मन जब एकाग्र रहता है और एकाग्रता से ही मंत्र जाप होता है। अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं और एकाग्रता नहीं है, तो उस मंत्र का आपको फल प्राप्त नहीं होगा। तो मंत्र के लिए आपको एकाग्रता की आवश्यकता है। इसलिए हमारे यहाँ सुबह सुबह मंत्र जाप की महिमा बताई है। सुबह सुबह आपको मंदिर जाना चाहिए। आप सोकर उठे हैं, आप स्नान करके और तुरंत उसके बाद मंदिर जाने का विधान है। मंदिर जाकर वेद पाठ करना चाहिए, मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। हमारे वेद मंत्र, शास्त्रों में इन वेद मंत्रों का बड़ा अद्भुत विधान है। वेद मंत्र हमारे यहाँ ब्राह्मण को ही अधिकार है पढ़ने का। ब्राह्मण ही वेद मंत्र पर, क्योंकि ब्राह्मण शुद्ध पढ़ेगा। आप, क्योंकि हर कोई अगर वेद मंत्र पढ़ेगा तो वो अशुद्ध पढ़ेगा। तो वेद मंत्र हर किसी को अधिकार नहीं दिया गया, ब्राह्मणों को अधिकार दिया गया है। इसलिए वेद मंत्रों में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि वेद मंत्र जैसे खरबूजा पक जाता है और अपने आप वो उस डाली से अलग हो जाता है, उसी तरह अगर जीव संसार में दुख और कष्ट पा रहा है और अगर वो वेद मंत्रों का सहारा लेता है, तो जरूर जैसे वो खरबूजा उससे बेल से अलग हो जाता है, उसी तरह संसार के दुखों से जीव अलग हो जाता है और भगवत प्राप्ति उस जीव को मिल जाती है। ये हमारे यहाँ वेद मंत्रों का प्रभाव है।
स्वामी जी एक बात और हम आपसे जानना जी। चाहेंगे, आखिर मंत्रों को हम क्यों 108 बार जाप करते हैं? आप देखते होंगे, हमने देखा है कि लोग माला ले लेते हैं, माला में 108 रुद्राक्ष होते हैं और उसी के समान जो है मंत्रों का जाप करते हैं, ऐसा क्या? देखिए 108 की हमारे यहाँ संख्या सर्वश्रेष्ठ बताई है। कैसे, किस प्रकार से? 108 की संख्या सर्वश्रेष्ठ इसलिए है कि 108 बार अगर आप मंत्र जाप करेंगे तो उसमें जैसे हमारे यहाँ 9 सर्वश्रेष्ठ है, उसी तरह 108 अगर आप 108 को जोड़ेंगे तो कितने हुए? 9 हो गए। 9 हो गए। तो 9 जो है वो परिपूर्ण है, उसी तरह 108 जो है वो भी परिपूर्ण है, इसलिए उसमें कोई अपूर्णता का अनुभव नहीं होगा आपको। इसलिए हमारे यहाँ पूर्ण रूप से वो परिपूर्ण मंत्र है और वो परिपूर्ण 108 माला जिसमें मोती होते हैं तो वो पूर्ण है। उसी तरह से जैसे 9 पूर्ण का अंक है, उसी तरह 108 भी पूर्ण का अंक है और उस पूर्ण मंत्र का जाप करने से जीव को पूर्णता की प्राप्ति होती है। ये विधान है। स्वामी जी एक बात और जानना चाहेंगे, जी। सगुण मंत्र और निर्गुण मंत्र में क्या अंतर होता है? सगुण और निर्गुण में अंतर तो कुछ नहीं है, सगुण और निर्गुण दोनों एक ही हैं। अब आप आपके माता भी और पिता भी हैं, माता निर्गुण है और पिता सगुण है। माता जो है निर्गुण है और पिता सगुण है, पर दोनों तो एक ही है ना। आपको माँ को भी सम्मान करना पड़ेगा और पिता का भी आपको सम्मान करना पड़ेगा। तो निर्गुण जो है, निर्गुण का अर्थ है वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। सगुण जो है, सगुण के रूप में जैसे यहाँ ठाकुर जी विराजमान है, मंदिर में रामलला विराजमान है, काशी में भगवान शिव विराजमान है, इसको सगुण कहा। अब सगुण और निर्गुण में यही अंतर है। जो निर्गुण उपासक हैं, जैसे आपको पराठे खाने हैं और आपके सामने किसी ने आकर रोटी रख दी, आपको रोटी में स्वाद नहीं आएगा, आपको तो पराठे अच्छे लगेंगे। मुझे जैसे पूड़ी अच्छी लगती है और किसी ने पराठे रख दिए तो मुझे वो पराठे अच्छे नहीं लगेंगे, मुझे पूड़ी अच्छी लगेगी। उसी तरह जो भगवान के जो निर्गुण और सगुण के उपासक हैं, जो निर्गुण के उपासक हैं उनको निर्गुण की आराधना करने में ही आनंद आता है, और जो सगुण के उपासक हैं उनको सगुण की उपासना करने में आनंद आता है। निर्गुण जो है वो माता है और सगुण जो है वो पिता है। ये तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी बताया है, किसको वंदे और किसको ना वंदे। सगुण जो है माता हमारी और निर्गुण पिता, किसको वंदे और किसको ना वंदे, दोनों एक हैं। तो यहाँ दोनों को एक ही बताया है, पर किसी की श्रद्धा निर्गुण में है तो किसी की श्रद्धा सगुण में है, इतना सा अंतर है। स्वामी जी एक बात और, मंत्रों पर ही बात चल रही है तो मंत्रों पर ही हम आगे बढ़ते हैं। जी। बीज मंत्र क्या होते हैं? बीज मंत्र को किसी भक्त को कैसे समझना चाहिए? बीज मंत्र जो है वो मूलाक्षर होता है, मूल मंत्र होता है, ये पूरा एक सार होता है। जैसे भागवत है तो भागवत का एक बीज मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब इसमें आप कितने शब्द हैं? बोले 12 शब्द हैं, 12 अक्षर हैं इसमें। और श्रीमद् भागवत में कितने स्कंद हैं? बोले 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद हैं श्रीमद् भागवत में। तो कहते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने से, जैसे कलिकाल में हर व्यक्ति भागवत का पाठ नहीं कर सकता है संस्कृत में, तो ऐसे हमारे शास्त्रों में हम सबके लिए ऐसी सहज और सुंदर व्यवस्थाएं की गई है कि आप अगर भागवत पाठ पूरा नहीं कर सकते हो तो 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अगर आप जाप करते हैं तो जो भागवत करने का जो पुण्य फल प्राप्त होता है वो बीज मंत्र का जाप करने से उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए हमारे यहाँ बीज मंत्र है। बीज मंत्र इसे कहा गया है जो पूरे शास्त्र का, पुराण का सार एक ही मंत्र में समाहित हो गया है, उसको बीज मंत्र कहा गया है। स्वामी जी एक आखिरी प्रश्न पर हम आगे बढ़ते हैं आपकी तरफ। एक चार्वाक दर्शन हमारे पाश्चात्य सभ्यता में हुआ करता था और चार्वाक दर्शन में एक श्लोक वर्णित था, यावत जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम प्रीवेत मणि भूतस्य देहम पुनरागमनम नाकुता। क्या ये जो श्लोक है आज वर्तमान समय में इस कलयुग में भारत में या विश्व के किसी भी देश में अभी चरितार्थ हो रहा है? लोग इसको फॉलो कर रहे हैं या इसका क्या सिनेरियो है इस समय वर्तमान में?
अब ये तो कली काल है, कली काल में अब क्या कहें हम। हाँ, चरितार्थ हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है, दोनों बातें हैं इसमें। वैसे तो हमारे धर्म में तो यही बात बताई गई है कि आपने एक प्रश्न पहले भी हमसे भी किया था कि भाई धर्म क्या है, तो वो धर्म की बात अब आई है, जो आपको पूछना था वो भी आई गई है। तो धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है, सनातन और धर्म में अंतर क्या है। तो आपने जो ये प्रश्न पूछा, तो जैसे धर्म जो है, हमारा हिंदू धर्म जो है, भगवान श्री वेदव्यास जी ने जो भागवत की रचना करी, भागवत का जो निर्माण किया, उसमें वेदव्यास जी ने एक ही बात कही है कि आप दिन भर भक्ति करो, उसको भी धर्म नहीं कहा गया है। आप रोज़ जाके तीर्थों में स्नान करो, तीर्थों में जाकर दर्शन करो, वो भी कोई धर्म नहीं है, उसको धर्म नहीं कहा। आप दिन भर खड़े होकर, एक पैर पर खड़े होकर आप मंत्र जाप करो, वो भी धर्म नहीं है। वो तो उपासना होगी, वो धर्म नहीं है सकता, वो उपासना। नहीं, लोग प्रश्न करते हैं। तो लोगों ने व्यास जी से पूछा, बोले महाराज आखिरकार धर्म है क्या, धर्म किसे कहा गया है, हम धर्म को जानना चाहते हैं, आखिरकार धर्म की परिभाषा है क्या, वास्तविक में धर्म क्या है। लोग धर्म धर्म तो बोलते हैं, पर है क्या। तो भगवान वेदव्यास जी ने बड़ी सुंदर बात कही श्रीमद् भागवत में। धर्म की परिभाषा का निरूपण करते हुए श्री वेदव्यास जी ने कहा है कि जो चीज़ आपको अच्छी ना लग रही हो, वो चीज़ आप दूसरों के लिए भी ना करें, वही धर्म है, उसी को धर्म कहा गया है। तो आपका जो प्रश्न था, तो वो प्रश्न भी चरितार्थ हो रहा है कहीं ना कहीं से। तो कली काल है, अब कली काल में हम किसकी क्या कहें, तो ये तो बड़ी, इस समय तो बड़ी विडंबना है। तो मैं तो यही कहूँगा आपसे भी और जो चैनल को सुन रहे हैं, बस आप अपने धर्म पर और सनातन धर्म पर आप अटल रहें, और इस सनातन की हमको रक्षा करनी है, धर्म की हमको रक्षा करनी है। अगर हमने सनातन धर्म की रक्षा करी तो यह सनातन धर्म भी हमारी रक्षा करेगा। अगर आपने इस धर्म की रक्षा नहीं करी, सनातन की रक्षा नहीं करी, तो फिर आपको कोई बचाने वाला भी नहीं है। यही मेरा कहने का भाव है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मंत्रों के बारे में दिए। मंत्रों के साथ साथ इन्होंने धर्म की भी एक बहुत अच्छी परिभाषा बताई कि जो चीज़ हमारे लिए अहित के समान हो, वही हमें दूसरे के लिए भी समझना चाहिए कि वो दूसरे के लिए भी अहित ही है, वही हमारा सबसे बड़ा धर्म है और उसी को हमें मानना चाहिए। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।